जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक केस जिसने कि इस समय पूरे देश को झकझोर के रख दिया है वो है श्रद्धा का केस, जिसमें कि श्रद्धा और आफताब की जो कहानी पूरी निकलकर सामने आई है वो कहीं ना कहीं कई लोगों के लिए आई ओपनिंग का भी काम कर रही है। किस तरीके से कभी कभी जिस शख्स से आप सोचते हैं कि वो आपको प्यार कर रहा है वो आपको कैसे दोराहे पर लाके खड़ा कर देता है, जहाँ पे कि आपके पास सोचने समझने के लिए ज़्यादा कुछ बचता नहीं। ऐसे में कई बार ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको आपके आवेग से बाहर ले जाती हैं, लेकिन वही समय होता है आपको ये समझने का कि भैया इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। ऐसे में श्रद्धा के साथ जो हुआ उसके लिए पूरा देश शर्मसार था। शर्मसार कहें या यूँ कहना सही होगा कि पूरा देश शॉक्ड था कि क्या कोई इंसान इतना विभत्सक हो सकता है कि वो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। ऐसे में अब श्रद्धा के पिता सामने आए हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा इस पूरे मामले में ज़रा जान लेते हैं। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। इससे पहले गत 26 नवंबर को आरोपी की न्यायिक हिरासत 13 दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी। श्रद्धा के पिता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गत 10 नवंबर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से लेकर अब तक कई बार उसकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा चुकी है। इस बीच पुलिस पूछताछ में आरोपी ने हत्याकांड को लेकर कई बड़े खुलासे भी किए। आरोपी आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में ठिकाने लगाने की बात स्वीकार की। गत दिनों पुलिस जांच में सहयोग नहीं करने पर आरोपी की पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट भी किया गया था, जिसमें उसने कई ऐसे खुलासे किए हैं जो कि पुलिस जांच में अहम साबित हुए। बीते दिनों मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग भी की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उक्त मांग को खारिज कर पुलिस जांच में संतुष्टि जाहिर करी थी। अब इसी बीच श्रद्धा के पिता पहली बार मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग करी है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की भी बात कही। उन्होंने मामले को लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी बात कही। श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने कहा कि आखिरी बार उनकी बेटी की आफताब से साल 2021 में बात हुई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस मामले को लेकर सख्त नज़र नहीं आ रही। श्रद्धा की हत्या के बाद हमारा पूरा परिवार काफ़ी ज़्यादा दुखी है। मेरी खुद की मनोस्थिति भी काफ़ी ख़राब है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने हमें भरोसा दिलाया है कि मेरी बेटी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। वहीं डिप्टी सीएम ने मुझे भरोसा दिलाया है कि न्याय मिलने के लिए आप आश्वस्त रहें। विकास वालकर ने आरोपी आफताब का जिक्र कर कहा कि उसने मेरी बेटी को बेरहमी से मारा है, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बता दें कि श्रद्धा के पिता विकास वालकर पहली बार मामले को लेकर मीडिया से मुखातिब हुए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और अब ऐसी कंडीशन में ये पूरा माजरा आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करता है इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। दरअसल यहाँ जो बातें सामने आई हैं वो बातें काफ़ी ज़्यादा विभत्सक थीं और जिस तरीके से इस मामले ने करवटें को बदला है वो और ज़्यादा इस मामले को संगीन बनाता हुआ दिखाई देता है। दरअसल अब इस केस के होने के बाद कहीं ना कहीं पेरेंट्स को अपना नियंत्रण बढ़ाने के ऊपर भी सोचना पड़ेगा। सीधी सी बात है, उन्होंने जब बताया कि आखिरी बार श्रद्धा ने जब घर छोड़ा था तो उसने कहा था कि वो एडल्ट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बच्चों को 18 साल के होने के बाद उन्हें ज़रूरी सुझाव दिया जाना चाहिए, साथ ही उन पर पेरेंट्स का नियंत्रण भी होना चाहिए। 18 वर्ष और उससे कम आयु के बच्चों पर ज़्यादा परामर्श और नियंत्रण की अपील करते हुए विकास वाकर ने कहा कि बच्चों को इस उम्र में आज़ादी पर विचार किया जाना चाहिए। ये बातें उन्होंने डेटिंग ऐप बम्बल का जिक्र करते हुए कही। बताया जाता है कि इसी ऐप पर पहली बार श्रद्धा आरोपी आफताब पूनावाला से मिली थी। श्रद्धा वाकर हत्याकांड की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने साक्ष्य उठाने एवं मदद के लिए बम्बल कंपनी से आफताब के अकाउंट का ब्यौरा मांगा था। जांच में सामने आया कि इस डेटिंग ऐप के जरिए आफताब अन्य लड़कियों से भी मिला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी ऐप पर मिली एक लड़की को जब वो अपने फ्लैट पर लेकर गया था तब श्रद्धा के शव के टुकड़े फ्रिज में रखे हुए थे। विकास वाकर ने यह भी बताया कि आखिरी बार उनकी श्रद्धा से बात 2021 में हुई थी। इस दौरान उन्होंने पूछा था कि तुम कहाँ हो, तो उसने जवाब में कहा था कि वो बेंगलुरु में रह रही है। विकास वाकर ने बताया कि मैंने 26 सितंबर को आफताब से बात करी थी और बेटी के बारे में पूछा था, लेकिन उसने कोई ठोस जवाब दिया नहीं था। वहीं पे सारी बातें बिगड़ना शुरू हो गई थी। गौरतलब है कि श्रद्धा और आफताब बीते 3 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। रिलेशनशिप के 3 साल होने पर जब श्रद्धा ने आफताब से शादी की बात कही तो आफताब मारपीट करने लगा। इतना ही नहीं, आफताब के कई दूसरी लड़कियों से संबंध भी थे, जिसे लेकर दोनों के बीच कई बार नोकझोंक देखने को मिलती थी, जिसके बाद ये नोकझोंक इस कदर बढ़ गई कि आफताब ने श्रद्धा को मार ही दिया, जिसके बाद अब आरोपी के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पूरा देश आफताब को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहा है। गत दिनों आरोपी आफताब के ऊपर रोहिणी स्थित एफएसएल कार्यालय के बाहर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हमला भी किया था। वो तो गनीमत रही कि आरोपी गाड़ी में सवार था, जिस वजह से उसकी जान बच गई। आरोपी पर हुए इस हमले को दिल्ली पुलिस की सुरक्षा प्रणाली की विफलता ही बताया गया था। हालांकि हमलावरों को बाद में ही हिरासत में भी ले लिया गया था। हमले की वजह के बारे में पूछा गया तो उनमें से एक हमलावर ने मीडिया से मुखातिब होने पर इस क्रम में कहा कि उन्हें यह सब करने का कोई गुरेज नहीं है। आफताब को हमारे हवाले कर दो, हम उसके कितने टुकड़े करेंगे हम क्या ही बताएं। बता दें, हमलावरों ने खुद को गुरुग्राम से आने की बात स्वीकारी थी।
बहरहाल उस प्रकरण की भी जांच चल रही है, लेकिन यहाँ पर श्रद्धा के पिता का मीडिया के सामने आकर इतनी बड़ी बातें कहना वाकई में दिखाता है कि पेरेंटिंग को लेकर कितना ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि कहाँ से कहाँ पे चीज़ें बिगड़ जाती हैं ये कोई समझा नहीं सकता। और ये जो उम्र का आवेग होता है 20s वाला, वो आपको वाकई में कई बार ऐसी जगह पर ले जाकर खड़ा कर सकता है जहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।